राम राम किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल किसान समाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ फसल हमारा पकने की स्थिति में है और पककर जैसे ही कटाई होती है हम अपने रबी फसलों की भी बुआई करना शुरू कर देते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि रबी फसल में लगभग बुआई का सीजन आ चुका है। प्रमुख रूप से जो रबी फसलें हैं वो है गेहूं, तोरिया, राई का सरसों, पीली सरसों, कुसुम, मसूर, रबी राजमा, मशरूम, आलू, मटर, चना इत्यादि। ये बहुत जो है रबी का प्रमुख रूप से फसल है। इनमें से गेहूं का फसल जो है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गेहूं की फसल हमारे किसान भाई लेते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं वो बहुत से प्रकार से हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। किसान भाइयों, अगर हम जो परंपरागत विधि होता है उसके मुकाबले अगर श्री विधि से अगर गेहूं की खेती करें तो हमें जो लागत होता है परंपरागत विधि में उससे भी लागत भी कम होता है, और अगर उत्पादन की बात करें तो दोगुना उत्पादन से भी ज़्यादा हमें श्री विधि से उत्पादन मिल सकता है। अगर हमारे किसान भाई धान की तर्ज पर गेहूं की खेती अगर करें तो कहा जाए तो गेहूं के उत्पादन में 2.5 से 3 गुना तक की वृद्धि हो सकता है। इस विधि से खेती करने पर गेहूं की खेती में लागत परंपरागत विधि की तुलना में आधी हो जाती है। और पूरा जानकारी आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। किसान भाइयों, श्री विधि में हमें सीधी रस्सी जो पकड़ के खींच के रखना होता है, उस सीधी रस्सी के सीधे बुआई करना होता है। उससे क्या होता है कि जो लाइन होता है वो सीधा हमारा फसल सीधी लाइन में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें गैप मिल जाता है और सही फसल को सही जगह मिलता है ग्रोथ करने के लिए। इससे हमारा जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खेत की तैयारी सामान्य गेहूं की भांति हमें खेत की तैयारी जो है सामान्य जो विधि से हम खेती करते हैं उसी तरह से हमें खेत की तैयारी करना है। खरपतवार व फसल अवशेष जो होता है उसको निकाल कर खेत से 3-4 बार जुताई कर दें। अच्छे से मिट्टी जो भुरभुरा हो जाए वो उस प्रकार से 3-4 बार हमें अच्छे से अपने खेत को जुताई कर लेना चाहिए। उसके बाद भुरभुरा होने के बाद उसके ऊपर से हम पाटा चला देते हैं ताकि वो हमारा जो खेत का ज़मीन है वो समतल रह सके। अब उसके अलावा जैसे ज़्यादा बारिश होता है तो जल निकासी का भी उचित प्रबंध हमें रखना चाहिए। इसके बाद में जैसे अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो उसके लिए आप ज़रूरी जो कीटनाशक है उसका वहाँ अपने खेत में जुताई के समय डाल सकते हैं। जैसे फोरेट होता है या आप बहुत सारे आते हैं उस जिसको आप कर सकते हैं। फ्रिप्नोलिल का जो पाउडर फॉर्म आता है उसको भी आप छिड़काव करके जुताई कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई से पहले हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी ना हो तो आप पहले एक बार उसमें पानी चला लें, उसके बाद जब नमी आ जाए तब उसमें बुआई करना चाहिए। और इसके अलावा किसान भाइयों, सिंचाई की पूरा व्यवस्था होना चाहिए क्योंकि गेहूं की खेती में पानी की सिंचाई बहुत लगता है। अब बात कर लेते हैं जो बुआई का समय, हमें कब गेहूं की खेती की बुआई कर देना चाहिए। गेहूं की फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में बुआई का समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अगर किसान भाइयों समय से पहले या बहुत बाद में गेहूं की बुआई करने से उपज पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर हमें एक जो गेहूं की बुआई के समय की बात किया जाए तो नवंबर दिसंबर के मध्य जो होता है, नवंबर से दिसंबर के बीच का बुआई बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इस बीच में हम अगर गेहूं की बुआई कर दें तो हमारा फसल बहुत अच्छा उत्पादन देने लगता है। अब बात कर लेते हैं गेहूं के बीज का चयन। तो किसान भाइयों, गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन स्थानीय जो कृषि जलवायु एवं भूमि की दशा है उसके अनुसार करना चाहिए। क्षेत्र विशेष के लिए किस्मों के प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको गेहूं के बीज का है जो वो अप्रमाणित बीज का उपयोग करें और जलवायु के अनुसार ही करें। अब बात आता है किसान भाइयों, बीज की मात्रा, हमें कितना मात्रा में बीज का बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर हम सामान्यतः परंपरागत विधि से अगर बुआई करें तो हमें लगभग 40 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लग जाता है। लेकिन अगर हम श्री विधि पद्धति से खेती करें तो उसमें हमें 10 से 15 किलोग्राम बीज कम लगता है, मतलब 30 से 35 किलो बीज हमारा प्रति एकड़ के दर से श्री विधि से हमें लगेगा। लेकिन किसान भाइयों, एक बात ध्यान रहे
कि आप जो है श्री विधि से भी खेती करें तो आप प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। एक अच्छा बीज का आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें कौन कौन से जो उन्नत किस्म के बीज है जो कितने दिनों में पक कर तैयार हो जाता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट पर हमें ज़रूर दे सकते हैं जानकारी। धन्यवाद।